अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि जो आजकल के जो करंट अफेयर्स हैं दुनिया में, जो कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिकल दुनिया में, तो उनके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि जो जिस तरह जो दुनिया के अंदर काफ़ी सालों से, काफ़ी दिहाइयों से डॉलर की मोनोपोली चल रही है, उसे किस तरह चाइना अभी काउंटर कर रहा है, किस तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से वो ट्रेडिंग कर रहा है ईरान। आइए स्टार्ट करते हैं। क्या आप लोगों को पता है कि आज के टाइम का जो दुनिया का सबसे बड़ा वेपन है वो मिसाइल्स नहीं है, वो एटॉमिक बॉम्ब्स नहीं है, बल्कि है टेक्नोलॉजी और सबसे ज्यादा फाइनेंशियल सिस्टम। और उन फाइनेंशियल सिस्टम्स में सबसे ज्यादा जो कंट्रोल है वो है अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज के पास। तो जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो इस जो सिस्टम है उसे मोनोपोलाइज करते हैं, डॉलर को मोनोपोलाइज करते हैं और पेट्रो डॉलर गेम चलाते हैं। क्या आपको पता है कि अमेरिका किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को बिना वॉर के कोलैप्स करा सकता है? ये सब कुछ अब एक थ्योरी नहीं है बल्कि ये रियलिटी है बिकॉज ऑफ स्विफ्ट सिस्टम। जो स्विफ्ट सिस्टम है वो उसको कंट्रोल किया जा रहा है डॉलर के थ्रू, क्योंकि हर चीज डॉलर से मतलब ट्रेड होती है। ऑयल हो गया, गैस हो गई, या कोई भी चीज दुनिया की ज्यादातर ट्रेड होती है डॉलर्स के अंदर, जिसकी वजह से आज तक डॉलर सबसे ज्यादा वैल्यूएबल करेंसीज में से एक है। और ज़्यादातर दुनिया की जो अगर जीडीपी में मेजरमेंट भी हो वो भी डॉलर्स के अंदर ही होती है। स्विफ्ट बेसिकली एक फाइनेंशियल ग्लोबल मैसेजिंग नेटवर्क है जो कि दुनिया की जितनी भी कंट्रीज हैं वो एक दूसरे को पैसा सेंड करने के लिए, बेशक वो पैसा लैंड किया जा रहा हो, कोई ट्रेड हो रही हो या कुछ भी हो, पैसा इधर से उधर दूसरी कंट्री में भेजने के लिए आपको स्विफ्ट की मदद लेनी पड़ती है। अगर आप कहीं पे भी वैसे ही ट्रांसफर करें तो वहां पे वो मांगेंगे आपके बैंक का स्विफ्ट कोड। वो आप जब एंटर करेंगे तो ही जाके आप पेमेंट ट्रांसफर कर पाएंगे। इसी तरह बैंक्स को भी कम्युनिकेट करने के लिए स्विफ्ट कोड चाहिए होता है और स्विफ्ट चाहिए होता है। तो अगर आप सोचें कि अगर एक कंट्री को अमेरिका या जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं जिनका सबसे ज्यादा कंट्रोल है स्विफ्ट के ऊपर, या बेसिकली वो ओन करते हैं उसे, तो वो अगर किसी कंट्री को स्विफ्ट से बाहर निकाल देते हैं या उसकी सपोर्ट खत्म कर देते हैं तो वो कंट्री कंप्लीटली कोलैप्स कर जाएगी, उसकी इकोनॉमी। और उनके लिए जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है, वो इम्पॉसिबल बन जाती है। और ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है बल्कि रशिया के साथ ये सब कुछ हो भी चुका है। तो इसलिए आजकल की जो मॉडर्न कंट्रीज हैं वो अब डरती हैं स्विफ्ट के ऊपर रिलाई करना और ज्यादा डिपेंडेंट होना। तो अब आती है पेट्रो डॉलर गेम। मतलब जो दुनिया है वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है डॉलर के ऊपर, और यही मोनोपोलाई इसी चीज को अमेरिका सबसे ज्यादा मोनोपोलाइज करता है, क्योंकि दुनिया की जितनी भी ट्रेड है वो सारी की सारी डॉलर में होती है, अमेरिकन डॉलर बेसिकली। दुनिया का अगर सबसे ज्यादा जो चीजें ट्रेड होती हैं, ऑयल, गैस और जितनी भी एनर्जी सप्लाईज होती हैं, वो सारी की सारी ट्रेड होती हैं डॉलर्स में, जिसकी वजह से ज्यादातर दुनिया के जो खजाने हैं, दुनिया की इकोनॉमी है, वो उनमें डॉलर्स हैं उनके पास। जब जब डॉलर की डिमांड बढ़ती जाएगी, जिस तरह सारी दुनिया भी इस्तेमाल करती है, डॉलर की डिमांड जैसी ही बढ़ेगी, डॉलर भी बढ़ेगा और अमेरिका भी उसी के साथ तरक्की करेगा। तो इसीलिए आज अमेरिका एक सुपर पावर है, एक फाइनेंशियल सुपर पावर है जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करती है। तो चाइना ने बेसिकली इस स्विफ्ट का एक ऑल्टरनेटिव स्टार्ट किया और एक ऑल्टरनेटिव सिस्टम बनाया है, CIPS, क्रॉस बॉर्डर इंटर बैंकिंग पेमेंट सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम है बेसिकली स्विफ्ट जैसा ही है, बस इसमें फर्क ये है कि बिना डॉलर के ट्रांजैक्शंस की जाएं और पेमेंट्स की जाएं। और अब इस स्ट्रेटजी के रियल वर्ल्ड सिग्नल्स भी दिखना स्टार्ट हो चुके हैं। रिपोर्ट्स ये सजेस्ट करती हैं कि जो ईरान ने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को काफ़ी टाइम से बंद किया हुआ है, वो वहाँ से किसी भी शिप को गुजरने नहीं दे रहे हैं, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ईरान अब ऐसा ऐसा कंट्रीज को और शिप्स को जाने दे रहा है। लेकिन सिर्फ वो वाली शिप्स जा सकती हैं जो CIPS, क्रॉस बॉर्डर इंटर बैंक पेमेंट सिस्टम और युआन में ट्रेडिंग करेगी, जिससे धीरे धीरे जो दुनिया की जो डॉलर पे जो डिपेंडेंसी है वो कम होती जाएगी। और ये एक बहुत बड़ा धचका है डॉलर को और अमेरिकन मार्केट को। इससे डॉलर की मोनोपोली भी टूट सकती है और इससे अमेरिका की जो पूरी दुनिया पे जो पावर है वो भी अफेक्ट हो रही है डॉलर के गिरने की वजह से और उसकी मोनोपोली ब्रेक होने की वजह से। तो अब चाइना इस इनिशिएटिव में सिर्फ अकेला नहीं है, उनके साथ रशिया, चाइना, ईरान और भी जो मल्टीपल ब्रिक्स कंट्रीज हैं वो सारी की सारी इस चाइना के इनिशिएटिव को, CIPS को सपोर्ट कर रही है, जिसकी वजह से जो पूरी दुनिया की जो एनर्जी जो सप्लाई होती है या ट्रेडिंग होती है वो सब अफेक्ट हो रही है, जिसकी वजह से पूरा ग्लोबल स्ट्रक्चर ही बदल सकता है।
पहले जहाँ पे सुपर पावर्स होती थी अमेरिका, यूके, फ्रांस और यूरोपियन कंट्रीज़, अब आहिस्ता-आहिस्ता वो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। आने वाले वक़्त में ऐसा लग रहा है कि जो ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वो भी अब वर्ल्ड को डोमिनेट करेंगी और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ की जो सैकड़ों सालों से जो मोनोपोली है और जो पावर है, वो शायद उनका एक डाउनफॉल आ रहा है। अब ये सिर्फ़ एक करेंसी का या एक सिस्टम की गेम नहीं है, ये पूरे ग्लोबल ट्रेड की गेम है। तो अब बड़ा सवाल ये है कि जो चाइना है वो इस इनिशिएटिव को बेसिकली डायरेक्टली रिप्लेस कर पाएगा स्विफ्ट को और डॉलर की मोनोपोली को फाइनली एंड कर पाएगा, या फिर ये बस उन्हें प्रेशराइज करने को, डॉलर को और अमेरिका को प्रेशराइज करने की एक टैक्टिक है। तो ये आने वाले वक्त ही बताएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है या अगर आप अपना ओपिनियन देना चाहते हैं तो कमेंट्स में लाज़मी बताइए। और अगर आप लोगों को समझना है कि ब्रिक्स क्या है, मैंने ब्रिक्स का इस वीडियो में काफ़ी बार ज़िक्र किया है, तो मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊँगा। थैंक यू।